और अगले दिन तुम्हारी डेड बॉडी आधे कपड़ों में बर्फ के अंदर मिले। और उनकी कंडीशन ने पूरे केस को हॉरर स्टोरी बना दिया। एक लड़की की टंग मिसिंग थी, कुछ कपड़ों में रेडिएशन मिला, किसी ने बोला एलियंस, किसी ने बोला सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। उस रात नियर बाय लोगों ने स्काई में स्ट्रेंज ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स देखी थी। कभी कभी लगता है शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो ह्यूमंस को देखना ही नहीं चाहिए था। बट रुक जाओ, मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई। सोचो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ स्नोवी माउंटेन्स में कैंपिंग करने जाओ और अगले दिन तुम्हारी डेड बॉडी आधे कपड़ों में बर्फ के अंदर मिले। टेंट अंदर से कटा हुआ हो, फुटप्रिंट्स हो, लेकिन किसी और इंसान की नहीं। और फिर गवर्नमेंट पूरे केस को सडनली क्लोज कर दे। यह है दुनिया के सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक, द डेटलॉ पास इंसिडेंट। ईयर था 1959, सोवियत रशिया। 9 एक्सपीरियंस हाइकर एक डेंजरस माउंटेन एक्सपीडिशन पर निकले थे। ये लोग बिगिनर्स नहीं थे, ये लोग ट्रेंड हाइकर्स थे। माउंटेन सर्वाइव करना इनके लिए नॉर्मल बात थी। टीम का लीडर था आइगोर डेटलॉ। इसी वजह से बाद में उस जगह का नाम पड़ा डेटलॉ पास। शुरू में सब नॉर्मल था। ग्रुप फोटोज़ ले रहा था, जोक कर रहा था, स्नो में ट्रेक कर रहा था। उनकी डायरीज और कैमरास बाद में मिले और उन फोटोज़ को देखकर ऐसा लगता है कि सब परफेक्टली फाइन था। बट असली मिस्ट्री अब स्टार्ट होती है। 1 फरवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इन 9 लोगों को टेंट छोड़कर -30 डिग्री टेम्परेचर में जंगल की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। मतलब जो भी हुआ, उन लोगों को इतना पैनिक हुआ कि उन्होंने टेंट का जिप ओपन करने का भी वेट नहीं किया। अब इमेजिन करो, बाहर फ्रीजिंग स्टॉर्म, पीच ब्लैक डार्कनेस, और तुम बिना प्रॉपर शूज़ और जैकेट्स के स्नो में भाग रहे हो। रेस्क्यू टीम को जब टेंट मिला तो अंदर सारी एसेंशियल चीज़ें पड़ी थी। शूज़, जैकेट्स, फूड, कैमरा, सब वही था, लेकिन हाइकर्स गायब थे। फिर स्नो में फुटप्रिंट्स मिले। स्ट्रेंज बात ये थी कि फुटप्रिंट्स कामली चलने जैसे लग रहे थे, जैसे लोग पैनिक में भागे नहीं बल्कि जल्दी में साइलेंटली निकले हो। और फिर बॉडीज़ मिलना स्टार्ट हुई। पहले 2 बॉडीज़ एक फॉरेस्ट एरिया के पास मिली। उन्होंने फिर जलाने की कोशिश की थी। नियर बाय ट्रीज की ब्रांचेस 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे कोई ऊपर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। बाकी बॉडीज और अंदर स्नो में दबी मिली और उनकी कंडीशन ने पूरे केस को हॉरर स्टोरी बना दिया। एक लड़की की टंग मिसिंग थी। कुछ बॉडीज के रिब्स और स्कल इतने बुरी तरह से क्रश थे जैसे हाई स्पीड कार एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन बाहर कोई मेजर वॉन्ड्स नहीं थे। समझ रहे हो कितना वियर्ड है। नॉर्मली अगर किसी को इतना फोर्स लगे तो स्किन पर भी मार्क्स होते हैं या अंदर की बोन्स टूट गई, पर बाहर ऑलमोस्ट कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कहा इंजरीज का प्रेशर कार क्रैश लेवल था। और फिर और एक डिस्टर्बिंग चीज़ सामने आई। कुछ कपड़ों में रेडिएशन मिला। हाँ, रेडिएशन मतलब वो इनविजिबल एनर्जी जो न्यूक्लियर एरियाज में मिलती है। अब इंटरनेट एक्सप्लोड होना ही था। किसी ने बोला एलियंस, किसी ने बोला सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। कुछ लोगों ने कहा कि रशियन आर्मी किसी हिडन वेपन का टेस्ट कर रही है और हाइकर्स गलत जगह पहुंच गए। और ऑनेस्टली कुछ थियरी सुनकर तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ थियरी कहती है कि एवलेंच हुआ था। एवलेंच मतलब स्नो का ह्यूज कोलैप्स। अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियली इस थियरी को एक्सेप्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है नियर बाय एरिया में एवलेंच के प्रॉपर सिग्नल मिले ही नहीं। टेन भी पूरी तरह बरीड नहीं था और फुटप्रिंट भी काफ़ी डिस्टेंस तक विजिबल थे। अगर मैसी एवलेंस होता तो ये पॉसिबल नहीं लगता। फिर आती है इंफ्रासाउंड थ्योरी। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कभी कभी हवा माउंटेन्स के अराउंड ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है जो ह्यूमन ईयर्स प्रॉपरली सुन नहीं सकता, बट ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसके थ्रू एक्सट्रीम फियर, एंजाइटी या फिर पैनिक क्रिएट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि हाइकर्स बिना समझे सडनली टेरिफाइड फील करने लगे हो। साउंड्स क्रेजी बट साइंटिफिकली पॉसिबल है। बट रुक जाओ, मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई। उस रात नियर बाय लोगों ने स्काई में स्ट्रेंज ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स देखी थी और सोवियत गवर्नमेंट ने केस फाइल्स को ईयर तक सीक्रेट रखा। जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेट करते गए उतने ज़्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चन मिलते गए। और सबसे क्रीपी चीज़, आज तक कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं जानता। कोई मर्डर नहीं मिला, कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला। सिर्फ फ्रोजन बॉडीज, टॉर्न टेंट्स, रेडिएशन और एक माउंटेन जहाँ 9 एक्सपीरियंस हाइकर्स लिटरली डिसअपीयर हो गए। कभी कभी लगता है शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो ह्यूमंस को देखना ही नहीं चाहिए था। और अगर तुम उस रात उस माउंटेन पर होते और टेंट के बाहर सडनली कुछ सुनाई देता, तो क्या तुम भी अंदर से टेंट काट कर भाग जाते? कमेंट्स में बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग
डिटलॉ पास इंसिडेंट के पीछे असली रीज़न क्या था। और अगर तुम्हें ऐसे रियल मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप एक्सप्लोरिंग।